हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट की कंप्लीट एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। चैप्टर के एक्सप्लेनेशन हम पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है चैप्टर तो आप प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर कंप्लीट से रीड कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुँचा रहे हैं क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी साइंस बुक और इसके साथ ही इंग्लिश ग्रामर। तो सबसे पहले हम इसके अंदर कीवर्ड्स देखेंगे। कीवर्ड्स के बाद हम इसकी जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जिसमें ट्रू एंड फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन आंसर उसके साथ ही मैचअप होंगे। तो फर्स्ट कीवर्ड्स हमारा आता है इसमें बैकबोन। बैकबोन रीढ़ की हड्डी या फिर आप इसको मेरुदंड भी बोल सकते हो। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, कंदुक और खलिका संधि। ठीक है, ज्वाइंट मीन्स जोड़ होता है, लेकिन जो साइंस के अंदर यहाँ पे जोड़ को संधि बोला गया है। ब्रिस्टलेट सुक, कार्टिलेज उपास्थि या फिर आप इसको नरम हड्डी भी बोल सकते हो। कैविटी गुहा, गुहायिका। फिक्स ज्वाइंट स्थिर संधि। गेट ऑफ एनिमल्स पशुओं की गति या चाल। हिंग ज्वाइंट हिज संधि। मसल्स मांसपेशी। आउटर स्केलेटन बाह्य या बाहरी कंकाल। पेल्विक बोन कुल्ले की हड्डी, श्रेणी अस्थि। ठीक है, दोनों ही मीनिंग इसके करेक्ट है। पायोटल ज्वाइंट धुराग्रही जोड़ या मध्य जोड़। रिब केज पसली पिंजर। शोल्जर बोन्स कंधे की हड्डी। स्केलेटन कंकाल या अस्थि पिंजर। स्ट्रीम लाइन धारा रेखीय। ये इस चैप्टर के कीवर्ड्स थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट इसमें आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर फर्स्ट ए है ज्वाइंट ऑफ द बोन्स हेल्प इन द ब्लैंक ऑफ द बॉडी। तो इसमें क्या आएगा? मोमेंट। ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस फॉर्म द ब्लैंक्स ऑफ द बॉडी। इसके अंदर आएगा स्केलेटन्स, यानी कि जो हड्डी और कार्टिलेज दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर बॉडी का क्या बनाते हैं? स्केलेटन, यानी कि ढांचा बनाते हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट का जो हिंदी में मीनिंग था कि ज्वाइंट ऑफ बोन्स हेल्प इन द मोमेंट, यानी कि जो शरीर को गति करने में मदद कौन करता है? हड्डियों के अंदर जो संधि होती है, यानी कि जो जोड़ होता है, हड्डियों का जोड़ होता है, तो जोड़ के कारण यानी जैसे मोमेंट कर पाते हैं। द बोन्स एट द एल्बो आर ज्वाइंट बाई ए ब्लैंक ज्वाइंट, यानी कि जो कोहनी की जो हड्डी होती है उसके अंदर कौन सी संधि होती है? हिंग संधि। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लैंक पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग मोमेंट, कि जब चलने के दौरान मसल्स में क्या होता है? खिंचाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन सेकंड। इसके अंदर ट्रू और फॉल्स है। तो फर्स्ट है द मोमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल्स इज एग्जैक्टली द सेम। इसके अंदर बोल रहा है कि जो गति होती है और जो चाल होती है वो सभी पशुओं में सेम होती है। ठीक है, यानी कि जो जानवर होते हैं सभी में बराबर, यानी कि एक जैसी होती है। तो ये क्या है? फॉल्स है स्टेटमेंट। ठीक, क्योंकि सभी में डिफरेंट होती है, तो इसका क्या आ जाएगा? फॉल्स। सेकंड बी द कार्टिलेज आर हार्डर देन बोन्स, यानी कि जो कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज हमने मीनिंग में भी पढ़ा था, जो लचीली हड्डी होती है। ठीक है, ये कह रहा है कार्टिलेज कठोर होती है हड्डी से, तो ये क्या है? रॉन्ग है, ये भी फॉल्स है। ठीक, द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव ज्वाइंट, कि जो उंगलियां होती है, उंगलियों की हड्डियों में कोई ज्वाइंट नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि उंगलियों के अंदर भी हमारे बोन्स में ज्वाइंट होता है। डी द फोर आर्म हैज़ टू बोन, जो फोर आर्म होती है उसके अंदर दो बोन होती है। ठीक, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ई कॉकरोच हैव एन आउटर स्केलेटन, कॉकरोच का बाहरी स्केलेटन होता है। ठीक, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसमें ट्रू और फॉल्स था। अब नेक्स्ट आता है थर्ड, मैच द आइटम इन कॉलम 1 विद 1 और मोर आइटम ऑफ कॉलम 2। आपको कॉलम 1 और 2 दिया हुआ है, तो कॉलम 2 के अंदर एक और एक से ज़्यादा जैसे आइटम दिए हुए हैं, कॉलम 1 के अंदर भी, तो आपको इसके अंदर मैच दिया हुआ है, मैच करना है, सॉरी कि मैचअप करना है। तो इसके अंदर
फर्स्ट है अपर जा, यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फर्स्ट अपर जा, तो अपर जा का मैच आएगा इज एन इनमूवेबल ज्वाइंट। ठीक है, जो अपर जा होता है उसका जो ज्वाइंट होता है वो मूवेबल नहीं होता है, यानी कि मूव नहीं करता, इनमूवेबल होता है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट का इज एन इनमूवेबल ज्वाइंट आ जाएगा। सेकंड फिश, फिश हैव फिन ऑन द बॉडी। ठीक है, एक तो इसका ये आएगा और इसके बाद इसका दूसरा आ जाएगा हैव ए स्ट्रीमलाइन बॉडी, यानी कि जो फिश के ऊपर स्ट्रीमलाइन होती है, जैसे धारीनुमा संरचना होती है। ठीक है, तो आप एक लाइन इसकी ये आ जाएगी, इसके बाद कोमा के बाद कोमा लगा के आप दूसरा ये, तो इसका क्या आ जाएगा ये सेकंड का, द फिन्स ऑन द बॉडी एंड हैव ए स्ट्रीमलाइन बॉडी। ठीक, थर्ड रिब्स, रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट, इसका ये मैचअप आएगा। फोर्थ स्नेल, स्नेल हैज एन आउटर स्केलेटन और स्नेल सो वेरी स्लो मोमेंट। ठीक है, स्नेल का ये दोनों आ जाएगा यहाँ पे। लास्ट है कॉकरोच, कॉकरोच कैन फ्लाई इन एयर, यानी कि हवा में हवा उड़ सकता है, और हैज़ एन आउटर स्केलेटन, और उसका क्या है आउटर स्केलेटन। तो कॉकरोच का भी हैज़ एन आउटर स्केलेटन और कैन फ्लाई इन एयर, इसका भी ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे मैच कॉलम मैच हो गए। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 के अंदर क्वेश्चन पूछ रखा है व्हाट इज ए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या है, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन, यानी कि जो राउंडिंग छोर होता है, एंड होता है हड्डी का एक, वो दूसरी कैविटी के अंदर, दूसरी बोन की कैविटी होती है उसके अंदर फिट होता है। कैविटी यानी कि होलो स्पेस, जहाँ के अंदर होल होता है, ठीक है, स्पेस होता है, उसके अंदर फिट होता है। सच ए ज्वाइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, और ये जोड़ चारों तरफ यानी कि हर डायरेक्शन के अंदर मूव करता है, विच इज कॉल्ड ए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जिसे हम बॉल और सॉकेट ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 4 का ए का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पूछ रखा है विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल, यानी कि कौन सी जो स्कल बोन होती है वो मूवेबल होती है। ठीक, तो इसके आंसर में हम लिखेंगे लोअर जा इन द स्कल बोन आर मूवेबल। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, लोअर जा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट सी, क्वेश्चन सी में पूछ रहा है वाई कैन आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड, यानी कि जो हमारी कोहनी है वो पीछे की साइड क्यों नहीं मुड़ती। ठीक है, यानी कि मूव नहीं करती, घूमती इसके अंदर। ठीक, तो इसके आंसर में हम 4th के क्वेश्चन सी में आंसर में लिखेंगे कि जो आवर एल्बो कैन नॉट मूव बैकवर्ड बिकॉज इट हैज़ हिंग ज्वाइंट्स। ठीक है, इसके अंदर हिंग ज्वाइंट्स होता है विच ओनली अलाउ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, जो केवल आगे और पीछे ही बैक होती है। ठीक है, मूवमेंट करती है, सॉरी। ठीक है, यानी विच ओनली अलाउ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, इसलिए वो पीछे की तरफ नहीं मुड़ती। ठीक, बैक और फोर्थ मूवमेंट जैसे कि आप मुट्ठी खोलते हो और बंद करते हो, जैसे आप एल्बो देखते हो, एल्बो किस तरह से मूवमेंट करती है उसको ही बैक फोर्थ मूवमेंट बोलते हैं। ठीक, तो इसलिए बैक साइड नहीं कर सकती। तो ये हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए, यानी क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। तो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।